अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, ठीक है। ये MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 या BS 7-8 सेमेस्टर जिनकी एनालिटिकल स्पेशल होती है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HPLC। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से जितने HPLC हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो पास्ट पेपर में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं इस सारी वीडियोस में कवर करूँगा इंशाल्लाह। आज ये पहला टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इतना इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला टॉपिक है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन समझ आ गई तो ये समझें कि आपको ये टेक्निक पूरी समझ आ गई, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, हर साल ही तकरीबन पेपर में आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो हाई परफॉर्मेंस या हाई लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की फॉर्म है डेट पम्प्स अ सैम्पल मिक्सर। एक हम मिक्सर लिया होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसमें हम मिक्सर लेते हैं जिसमें हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब इस क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक फॉर्म है जिसमें हम सैम्पल मिक्सचर को मोबाइल फेज में पंप करवाते हैं सैम्पल मिक्सचर को इन अ सॉल्वेंट क्या होता है, मोबाइल फेज एट अ हाई प्रेशर। पंप हमने क्यों लगाए होते हैं, इसमें हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए थ्रू अ कॉलम जिसमें हमने पैक की होती है मटेरियल जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। इस कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ HPLC रिवील्स ऑन द सेपरेशन ऑफ एनालाइट मिक्सर। यानी कि HPLC का प्रिंसिपल किस पे रिलाई करता है, सेपरेशन ऑफ एनालाइट मिक्सचर, जो कि हमने एक सैम्पल मिक्सचर लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेंशन टाइम, कि कितनी देर वो कॉलम में रहा, ठीक है, कितनी देर में वो सेपरेट हुआ, ठीक है। हमने एक मिक्सचर लिया, उसमें 3 कंपोनेंट हैं, कितनी देर में उसने कॉलम से गुजर कर उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाया, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिटेंशन टाइम विद स्टेशनरी फेज एंड दैट विल वेरी, ठीक है। ये रिटेंशन टाइम वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी। आया कि उन 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ है, 2 कंपोनेंट की ज़्यादा अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ है, तो 2 कंपोनेंट तेज़ी से क्या हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे, तेज़ी से क्या हो जाएंगे, मोबाइल फेज के साथ आगे गुजर जाएंगे। जो पहला कंपोनेंट है जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, वो स्टेशनरी फेज के साथ ही रहेगा, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा इल्यूट होने में, ठीक है। स्टेशनरी फेज एंड दैट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी फेज द एनालाइट एंड मोबाइल फेज। एनालाइट दैट हैव लीस्ट इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज, जिसकी लीस्ट इंटरेक्शन होगी स्टेशनरी फेज के साथ, वो और मोस्ट इंटरेक्शन होगी मोबाइल फेज के साथ, वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, वो पहले सेपरेट हो जाएगा, वो पहले इल्यूट हो जाएगा, ठीक है, देन जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। अब हम ना इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC कितने कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्वेंट रिजर्वायर, आपको पता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसमें मोबाइल फेज जो उनसे होता है वो लिक्विड होता है, और एक लिक्विड भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, ये आगे जाके हम देखते हैं। एन HPLC सिस्टम बिगन
किसके साथ बिगिन करता है? सॉल्वेंट रेजरवायर के साथ, जिसमें सॉल्वेंट होता है जो कि जिस सॉल्वेंट को हम यूज़ करते हैं टू कैरी दिस सैम्पल मिक्सचर थ्रू द सिस्टम। दिस सॉल्वेंट होल्ड्स द रेजरवायर। सॉल्वेंट क्या होता है? रेजरवायर में मौजूद होता है। अच्छा, दिस सॉल्वेंट, अब वही सॉल्वेंट जो रेजरवायर में होता है वो क्या होता है? मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ उसे हम कहते हैं। तो दी सॉल्वेंट क्या होता है? दी सॉल्वेंट इज़ कॉन्टीन्यूसली अप्लाइड एट दी स्टेशनरी फेज़। हम सॉल्वेंट को कॉन्टीन्यूसली स्टेशनरी फेज़ पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। दी मोबाइल फेज़ इज़ इन्वॉल्व आर एल्यूटेड बाय टू मेथड। अब जो इल्यूशन होती है ये दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज़। अब जिस इल्यूशन में मोबाइल फेज़ की कंपोजिशन वेरी करती है, जिस इल्यूशन में मोबाइल फेज़ की कंपोजिशन क्या होती है? वेरी करती है, उसे हम ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं। जिस इल्यूशन में मोबाइल फेज़ की कंपोजिशन जो सी है वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसीजर, उसे हम आइसोक्रेटिक कहते हैं। आइसोक्रेटिक इल्यूशन कहते हैं। जिसमें चेंज होती है उसे हम ग्रेडियंट, जिसमें कांस्टेंट रहती है उसे हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन कहते हैं। ठीक है। This illusion in which mobile phase composition remain constant throughout the procedure is termed as isocratic, and a separation or illusion in which mobile phase composition is changed during separation i two or more solvent। इसमें हम ग्रेडियंट में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स लेते हैं एज अ मोबाइल फेज, मिक्सर ले लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पंप है जी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, पहला सॉल्वेंट रेजरवायर, देन पंप। पंप का रोल क्या है? ये कि फोर्स करता है लिक्विड को इनटू द सैंपल एट अ अप्रोप्रिएट प्रेशर। जो इसमें फ्लो रेट चलते हैं वो 1 HPLC में जो फ्लो रेट चलते हैं वो 1 to 2 ml पर मिनट रेंज है। अब पंप्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पंप किस तरह के होने चाहिए? पंप कंटिन्यूस फ्लो दें, पंप रिप्रोडक्टिव फ्लो ऑफ मोबाइल फेज दें थ्रू आउट द सिस्टम। टिपिकली पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए? 6000 से 8000 PSI पर स्क्वायर इंच। एक यूनिट है प्रेशर का पर स्क्वायर इंच। ठीक है जी। पंप मस्ट बी एबल टू टेक सॉल्वेंट, यानी कि एक से ज़्यादा रेजरवायर में से वो सॉल्वेंट उठा सके, ऐसा पंप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कई दफ़ा एक तरह का लिक्विड भी यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा भी लिक्विड यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा रेजरवायर में से वो उठा सके, सॉल्वेंट को उठा सके। पंप मस्ट सप्लाई पल्स फ्री आउटपुट। ठीक है, पल्स फ्री आउटपुट दे। अब पंप्स की टाइप कौन सी हैं? द टाइप ऑफ पंप यूज टू फोर्स द सॉल्वेंट डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इल्यूशन टाइप एंड सम अदर करेक्टरिस्टिक फॉर आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक के लिए हम आइसोक्रेटिक पंप यूज़ करेंगे और ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट इल्यूशन ग्रेडियंट पंप यूज़ करेंगे। दी अदर टाइप ऑफ पंप आर यूज। अब कुछ कांस्टेंट फ्लो पंप होते हैं, कुछ कांस्टेंट प्रेशर पंप होते हैं। दिस इज़ कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड पंप टेक्निक इन मॉडर्न अब जो कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, ये मॉडर्न क्रोमेटोग्राफीज में यूज़ होते हैं। मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी लाइक HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्निक है जिसमें प्रिसाइज फ्लो रेट होता है, इनका प्रिसाइज फ्लो रेट होता है, जो रीजंस हैं। अब इन पंप की खसूसियात क्या हैं कि ये हाई प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, प्रिसाइज फ्लो रेट देते हैं, यानी कि ये आइसोक्रेटिक के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और ग्रेडियंट इल्यूजन दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, आइसोक्रेटिक के लिए भी और ग्रेडियंट के लिए भी। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मोटर ड्रिवन, ठीक है, पिस्टन। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मोटर पिस्टन ड्रिवन। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मोटर ड्रिवन पिस्टन जो कि क्विकली मूव करता है। ठीक है,
बैक एंड फोर्थ, ठीक है, पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। इसी तरह जो उसका उसमें क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, एक हाइड्रोलिक चैम्बर होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस क्या करता है, वेरी करता है। सॉल्वेंट इज सक्ड, सॉल्वेंट को वो सक कर लेता है ड्यूरिंग बैक स्ट्रोक एंड फॉरवर्ड स्ट्रोक में वो क्या करता है, कॉलम में मोबाइल फेस को, सॉल्वेंट को, जो सैंपल है उसको क्या करता है, डिलीवर कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है क्या है, पल्सिंग फ्लो। पल्सिंग फ्लो यानी कि ये पल्सिंग फ्लो देता है, बट इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी करेक्टेड। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस डिसएडवांटेज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, मोस्ट वाइडली यूज। अब पिन्यूमेटिक पंप है, पिन्यूमेटिक पंप ये ऐसा पंप है जिसमें प्रेशर क्या रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। इन दिस टाइप ऑफ पंप मोबाइल फेज और रन इनटू द कॉलम विद द हेल्प ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय फ्रॉम अ गैस, जो गैस सिलेंडर से प्रेशर क्रिएट होता है उससे हम मोबाइल फेस को क्या कहते हैं, कॉलम में रन करवाते हैं। दिस टेक्निक प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस फ्लोज, आई पल्स फ्री आउटपुट, यानी पल्स फ्री, लेकिन ड्यू टू इसकी लो कैपेसिटी, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लो कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट जनरेट लो प्रेशर, पंप रेट वेरीज विद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के साथ पंप रेट वेरी करता है। इट डज़ नॉट वाइडली यूज़, ये वजूहत हैं कुछ जिस वजह से ये वाइडली यूज़ नहीं होता। सरिंज पंप, सरिंज लाइक, जिस तरह सरिंज होती है ना, हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वो इस तरह का भी एक पंप होता है, सरिंज लाइक। दिस टाइप ऑफ पंप कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सरिंज विद अ प्लंजर, यानी प्लंजर समझते हैं जिसके साथ ऐसे हम हाथ रख के तो आगे करते हैं तो इंजेक्शन लगता है, वो प्लंजर होता है। बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू ड्राइव टू यूज़ अ कांस्टेंट फ्लो रेट टू द स्टेशनरी फेज। इट इज़ अ सिंपल टेक्निक, ये सिंपल टेक्निक इंजेक्शन, ये सिंपल टेक्निक है पंप की। ये अर्लियर एजेस में यूज़ होती थी, अर्लियर एजेस में यूज़ होती थी जब स्टार्ट में ये टेक्निक आई थी। सूटेबल फॉर स्मॉल बोर कॉलम, ये किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल बोर कॉलम्स के लिए। नेक्स्ट, सैंपल इंजेक्शन टेक्निक, कि सैंपल किस तरह हमने इंजेक्ट करना है। ठीक है, द इंजेक्टर सीरीज, द इंजेक्टर सर्व टू इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द फ्लो स्ट्रीम ऑफ द मोबाइल फेज, कि किस तरह हमें सैंपल को क्या करना है, मोबाइल फेज की स्ट्रीम में इंजेक्ट करना है। सैंपल इंजेक्टर इज़ अ टेक्निक विच यूज टू लोड एंड इंजेक्ट द सैंपल सोल्यूशन इनटू द HPLC सिस्टम, कि सैंपल इंजेक्टर एक टेक्निक है जिसमें हमने लोड करना है, सैंपल को इंजेक्ट करना है इनटू दी HPLC सिस्टम। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि सैंपल इंजेक्टर को किस तरह का होना चाहिए। इसमें ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सैंपल इंजेक्शन, जो वॉल्यूम हो, इंजेक्शन वॉल्यूम वो सेम रहे फॉर ऑल सैंपल अंडर वन एक्सपेरिमेंट। सैंपल मस्ट बी इंजेक्टेड विदाउट, यानी कि प्रेशर जो अंदर चल रहा है कॉलम में वो उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सिस्टम का प्रेशर क्या करे, डिस्टर्ब ना करे, फ्लो रेट ऑफ HPLC को डिस्टर्ब ना करे। सैंपल शुड बी एयर बबल फ्री, यानी एयर बबल फ्री होना चाहिए। इट्स वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन इज़ क्या होता है, माइक्रोलीटर में होता है। कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 0.1 से 100 माइक्रोलीटर तक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ टाइप्स हैं। लूप इंजेक्टर है, लूप इंजेक्टर में क्या इज मोस्ट पॉपुलर इंजेक्टर है ये HPLC में, इसमें क्योंकि ये एक्यूरेट, रिप्रोडक्टिव, प्रिसाइज सैंपल वॉल्यूम देता है। इट एज अ लोड एंड इंजेक्टर पोजीशन, लोड पोजीशन प्रीमिट द लोडिंग ऑफ सैंपल। लोड पोजीशन क्या करती है, लोडिंग ऑफ सैंपल को क्या करती है, प्रीमिट करती है इनटू द लूप एंड द हेल्प ऑफ द विद द हेल्प ऑफ सरेंज। आफ्टर दी सैंपल इज़ लोडेड, जब सैंपल लोड हो जाता है तो मैनुअली वो क्या होता है, सैंपल इंजेक्शन अलाउ दी सैंपल टू फ्लो, वो अलाउ करता है कि ये कॉलम में क्या करे, फ्लो करे विदाउट एयर बबल, विदाउट डिस्टर्बिंग प्रेशर।
विदाउट डिस्टर्बिंग फ्लो रेट ऑफ सिस्टम। तो ये कुछ उसकी आइडियल करैक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। अब स्कम्प इंजेक्टर, इन दिस type of injector sample is injected by inserting the नीडल के थ्रू हम क्या करते हैं, नीडल लाइक रबड़ होता है उसमें क्या कर देते हैं, सिरिंज लेके आते हैं पीछे से, वो जो उसकी नीडल होती है उस यानी कि रबड़ की बनी होती है वो जो हमारी होती है जिसमें हमने लगा के वो सिरिंज इंजेक्ट कर देते हैं। स्टॉप फ्लो इंजेक्टर है, ऑटो सैम्पलर है, यानी खुद ब खुद वो क्या होता है ऑटो पे ना सैंपल को पहला सैंपल इंजेक्ट करता है, फिर दूसरे सैंपल के साथ उसको थोड़ा बहुत रिंस करता है, फिर सेकंड सैंपल को बीच में इंजेक्ट करता है। कॉलम क्या है, जहाँ पे कॉलम को कहते हैं हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे सेपरेशन होनी है, इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज बाउंडेड विद विच सेपरेट दी सैंपल। अब स्टेशनरी फेज कॉलम में बाउंड की जाती है जो कि आपके सैंपल मिक्सचर को, सैंपल कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाती है। इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है टू विद स्टैंड द हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर को क्या करें, बर्दाश्त कर सके। काज्ड बाय पंप टू मूव अ मोबाइल फेज। द पार्टिकल इनसाइड द कॉलम आर कॉल्ड, जो पार्टिकल इनसाइड द कॉलम होते हैं उन्हें हम पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकिंग। इट मे बी सिलिका जेल, एल्यूमिना और आयन एक्सचेंज रेजन। करेक्टरिस्टिक क्या है कॉलम, आइडियल कॉलम की करेक्टरिस्टिक क्या है? कॉलम लेंथ कहाँ से 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कॉलम डायमीटर 2 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होना चाहिए। पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। पार्टिकल नेचर क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म साइज, स्फेरिकल, पोरस मटेरियल यूज़ होना चाहिए। अच्छा, टाइप ऑफ कॉलम इन HPLC, एनालिटिकल कॉलम और कैपिलरी कॉलम। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HPLC कॉलम इज़ एनालिटिकल कॉलम। ठीक है, इट इज़ स्टेनलेस ट्यूब with the internal diameter between 2.1 मिलीमीटर एंड 4.6 मिलीमीटर के दरमियान उसका डायमीटर होना चाहिए, और 30 mm से 300 mm तक उसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। द कॉलम इज पैक्ड विद कहाँ से पोरस सिलिका पार्टिकल, और उसकी साइज़ की रेंज क्या है, उसकी 3 to 10 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज़ की रेंज होनी चाहिए। विद आइदर रेगुलर, इरेगुलर और स्फेरिकल शेक। लिमिटेशंस भी हैं जी कुछ इसकी, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सल्यूट बाइंड इरिवर्सिबली टू दी स्टेशनरी फेज, डिग्रेड दी कॉलम। जब सल्यूट बाइंड करेगा, सल्यूट रिएक्ट करेगा आपकी स्टेशनरी फेज के साथ, वो क्या करेगा, डिग्रेड, कॉलम की परफॉर्मेंस को कम कर देगा। पार्टिकुलेट मटेरियल इंजेक्ट विद द सैंपल मेक का क्लॉग दी एनालिटिकल कॉलम, यानी कि जो पार्टिकुलेट मटेरियल कॉलम में आप इंजेक्ट करते हैं उस वजह से कॉलम जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब कैपिलरी कॉलम आर यूज लेस सॉल्वेंट बिकॉज सैंपल इज डाइल्यूट टू अ लेसर एक्सटेंट, यानी सैंपल को हम कम एक्सटेंट पे क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, और इसमें सॉल्वेंट कम यूज़ होता है। प्रोड्यूस लार्जर सिग्नल एट द डिटेक्टर, यानी कि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्जर सिग्नल डिटेक्टर पे जाकर। दीज कॉलम आर मेड अप ऑफ, यानी ये किससे मिलके बने होते हैं, फ्यूज सिलिका कैपिलरी से मिलके बने होते हैं। विद इंटरनल डायमीटर की रेंज क्या होती है, 44 से 200 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसकी लेंथ कितनी है, 50 to 250 मिलीमीटर। कैपिलरी कॉलम्स पैक्ड विद कैपिलरी कॉलम 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज़ के पार्टिकल से पैक्ड होता है, और हैव बीन प्रिपेयर्ड द कॉलम एफिशिएंसीज, इसकी कॉलम एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इस पे 25 लाख का थ्रेटिकल प्लेट, जितनी ज़्यादा किसी भी कॉलम में थ्रेटिकल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो क्या होता है, कॉलम एफिशिएंट होता है। इसमें इसकी टाइप्स हैं कुछ, गॉड कॉलम है, फास्ट कॉलम है, नैनो कॉलम है,
ठीक है, प्रिपरेटिव कॉलम। अब आगे डिटेक्टर। अब जो कॉलम से डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, इल्यूट होते हैं और वो वन बाय वन आगे आते हैं, तो उस डिटेक्टर पे आते हैं। डिटेक्टर उन कंपोनेंट्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। द डिटेक्टर डिटेक्ट्स द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल दैट कम्स फ्रॉम द कॉलम। इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द इफ्लुएंट। अब ये ट्रांसफॉर्म करता है, जो वन बाय वन मॉलिक्यूल आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और रिकॉर्ड करता है बाय द सिस्टम। अब आइडियल करैक्टरिस्टिक क्या है डिटेक्टर की? हाई सेंसिटिविटी, गिव अ लीनियर रिस्पॉन्स टाइम, और शॉर्ट रिस्पॉन्स, यानी जल्दी से हमें क्या दे, रिस्पॉन्स से जल्दी से। हाई सेंसिटिविटी यानी नैनो पिको लेवल तक भी अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको भी ये क्या करे, डिटेक्ट करे। नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, हमारे सैंपल को डिस्ट्रॉय ना करे। रिप्रोडक्टिबिलिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर रेंज हाई हो, ठीक है, इनएक्सपेंसिव हो, पैसे भी कम लगें, इंडिपेंडेंट हो, मोबाइल फेज़ रिस्पांस ना करे, मोबाइल फेज़ को सिर्फ सैंपल के कंपोनेंट को रिस्पांस करे। अगर मोबाइल फेज़ को भी रिस्पांस करेगा तो हमारी सेपरेशन का फ़ायदा क्या? नेक्स्ट, यूवी विजिबल डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, यूवी विजिबल डिटेक्टर यूज एज ए एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर। यूवी विजिबल मेजर द एबिलिटी, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एबिलिटी ऑफ है ना लाइट टू एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशन को देखते हैं कि कितनी ज़्यादा वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, उतनी क्या होती है उसकी कंसंट्रेशन। इट डिटेक्ट एवरी कंपाउंड हैविंग एब्जॉर्बर मोर देन ज़ीरो, यानी कि जिसकी एब्जॉर्बेंस ज़ीरो से ज़्यादा है ना, हर उस कंपाउंड को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, डिटेक्ट कर सकता है। और ये यूनिवर्सल डिटेक्टर है HPLC में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर इज अ यूनिवर्सल डिटेक्टर इन HPLC बिकॉज ऑफ इट्स डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये भी क्या है, यूनिवर्सल डिटेक्टर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनालाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनालाइट को क्या करता है, मेजर करता है हु कॉलम एलिमेंट पासिंग थ्रू द फ्लो सेल। इट इज़ बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल। कितने इसमें प्रिंसिपल हैं? दो है। फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्लेक्शन टाइप रिफ्रैक्टोमीटर। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये यानी कि ये एयर बबल को लो सेंस करता है, और डर्ट दी मटेरियल कवर द होल रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिटेक्टिंग एवरीथिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट। इट हैज़ लो सेंसिटिविटी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, लो है। मैस डिटेक्टर है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेक्टर है, कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर और भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम और रिकॉर्डर, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, उसे हम क्या कहते हैं, द चेंज इन एलिमेंट डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट इज़ स्टिल इनविजिबल टू आवर आइज। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा एंड यूज़ एज अ रिकॉर्डर, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, सिग्नल लेता है डिटेक्टर से और उनको डिटेक्ट करता है, तो डिटरमाइन करता है उनका टाइम ऑफ इल्यूशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट एंड द अमाउंट ऑफ सैंपल। अब वेस्ट क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये भी क्या है, एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का जो कि एक्सक्लूड करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, सो दे इंटरेक्ट विद द सेपरेशन प्रोसेस। अब देखो सिंपल सी एक ना इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनी। पहले हमारे पास सॉल्वेंट रेजरवायर था, फिर पंप है, फिर कॉलम है, फिर डिटेक्टर है। डिटेक्टर से आगे कंप्यूटर में क्या जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, जहाँ से हमें रिटेंशन टाइम डिफरेंट नॉलेज मिलता है अबाउट द सैंपल कंपोनेंट एंड दिस वेस्ट। ये हमारे पास क्या है, फ्लो शीट डायग्राम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। अब सिंपल सी वर्किंग है, हमने मोबाइल फेस दिया सॉल्वेंट रेजरवायर से, उसको पंप किया विद द हेल्प ऑफ पंप इनटू दी कंपोनेंट इनटू दी कॉलम।
अब सैंपल को क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर। मोबाइल फेज उस एनालाइट को कैरी करेगा और किधर से गुजरेगा, कॉलम में से क्या करेगा, पास करेगा। और जो आपकी स्टेशनरी फेज़ है उस कॉलम में क्या है, पैक्ड है, ठीक है। अब जो आपका सैंपल है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी विद मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज वो अपने आप को सेपरेट करवाएगा, जिसके साथ ज़्यादा अफिनिटी होगी, ठीक है, उसके साथ वो, यानी फॉर्मबल स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा अफिनिटी है तो उनका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, जिसकी मोबाइल फेज़ के साथ है तो वो फ़ौरन से क्या करेगा, कॉलम में से गुजर जाएगा। ये आपकी ओवरऑल HPLC की वर्किंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, और हर एक कंपोनेंट को हमने डिस्कस किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, जिन्होंने HPLC को समझना है वो इस वीडियो को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक कंपोनेंट को हमने डिस्कस किए। जिसने इस टॉपिक को इस तरह प्रिसाइज वे में समझ लिया उसको होल टेक्निक समझ आ जाएगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बार बार आता है, बार बार जिन्होंने एनालिटिकल स्पेशल रखी हुई है बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।